अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो लास्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड अगर किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने बात की थी तो वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने एक तरीके से इस चीज़ को निगेट कर दिया था कि ये J-35 से रिलेटेड जो डिस्कशन है ये सिर्फ मीडिया के ऊपर है। और इसी से फिर एक तासुर चला गया था कि पाकिस्तान जो है हो सकता है चाइनीज J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने से पीछे हट गया हो, यानी कि कोई हमारा प्लान चेंज कर दिया गया हो। बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स इसको पहले खुद जो हमारे एयर चीफ हैं वो कंफर्म कर चुके हैं कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को बाय करने की जो फाउंडेशन है उसको ले कर दिया गया। एंड उसके बाद फिर ये जो डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था इसने चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया था। लेकिन अब कुछ ही टाइम पहले पाकिस्तान के जो DGISPR हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने J-35 से रिलेटेड एक इंटरव्यू के दौरान कुछ सवालों का जवाब दिया, जिसमें जो सवाल था J-35 से रिलेटेड वो ये था कि पाकिस्तान की तरफ से ये एयरक्राफ्ट जो है वो कब अक्वायर करके इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। सबसे पहले आप वीडियो सुन ले, उसके ऊपर फिर बात करते हैं। Pakistan being acquiring the JF-35, the Chinese stealth jet, at what stage it is, when it might be, it might enter the service or be at Pakistan's possess? So development strategy of Pakistan Armed Forces is an evolving thing, and we keep on striving for and work for new technologies. I am not in a position to say that what and when what we will be, because that's part of the our development strategy. So I will not at all comment on that. But I can confirm you that the Pakistan Army is very in a very professional manner keeps on evaluating its responses and vis-a-vis what the adversaries have, and we keep on improving upon them as per the requirement of the battlefield. तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई थी उससे, जहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने J-35 की जो प्रोक्योरमेंट है उसको सिर्फ मीडिया डिस्कशन करार दिया था, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन है DGISPR इंटर सर्विस यानी कि तीनों अफवाज का जो PR डिपार्टमेंट है वो इनके अंडर आता है, तो उन्होंने J-35 की जो एक्विजिशन है उसको डिनाई नहीं किया, बल्कि इसको एक कॉन्फिडेंशियल सतह के ऊपर रख के के ऊपर जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया, जो कि अगेन आपको एक चीज एक्सप्लेन करता है। और जिस तरह से हम भी पता नहीं कितनी दफा इस चीज को रिपोर्ट कर चुके हैं कि J-35 को अक्वायर करने का जो प्लान है उसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया है। जस्ट ये है कि इस टाइम के ऊपर उस एयरक्राफ्ट की जो प्रॉपर टेक्नोलॉजीज हैं, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स अपने आप को बिल्ड कर रही है, इकोसिस्टम बिल्ड किया जा रहा है, पायलट्स की ट्रेनिंग जो है वो चल रही है, एंड साथ ही साथ इनको अकोमोडेट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर उसको भी डेवलप किया जा रहा है। अभी रिसेंटली ये जो 23 मार्च का मौका गुजरा है, इसके ऊपर कुछ लोगों ने कमेंट्स में इस चीज को काफी ज्यादा हाईलाइट किया कि इस दफा तो 23 मार्च की परेड होनी थी और उसके ऊपर J-35 को शोकेस किया जाना था। तो सबसे पहले तो परेड के बारे में आप लोगों में से ज्यादा लोगों को पता होगा, परेड जो है उसको कुछ सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से और जो पूरी इस टाइम के ऊपर रीजन में सिचुएशन है उसकी वजह से परेड को जो है वो कैंसिल किया गया, उसका जो स्केल है उसको छोटा किया गया। और जहां तक J-35 एयरक्राफ्ट की बात है तो मैं आप लोगों को अपने तौर पर भी ये चीज काफी दफा मेंशन कर चुका हूं कि इस 23 मार्च की परेड का J-35 एयरक्राफ्ट से कोई ताल्लुक नहीं था। कोई एक इंडिकेशन हमारे पास नहीं थी कि J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो इस 23 मार्च की परेड में शामिल होगा, और ना ही हमने इस चीज को रिपोर्ट किया था। उल्टा जैसे पहले बताया कि इसके अगेंस्ट में ही हमने रिपोर्ट किया था कि ऐसे कोई चांसेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। 26 के एंड में आप J-35 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 23 मार्च तो शुरू के अंदर आता है, 26 के शुरू के अंदर। और इसके बारे में आप यहाँ पर कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि 23 मार्च की परेड में पाकिस्तान का कोई मूड था J-35 एयरक्राफ्ट को शोकेस करने का, सिंपली बिकॉज ये चीज पॉसिबल नहीं थी। इस साल की यानी कि 2026 की वैसे बात करेंगे तो ये वैसे पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट साल है, बिकॉज ये बात यहाँ पर बिल्कुल ऑब्वियस है कि इस साल में यानी कि ये जो 2026 का साल है इसमें काफी ज्यादा नई टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको पाकिस्तान की मिलिट्री अपनी जो फ्लीट है उसके अंदर शामिल करने वाली है। उसमें पाकिस्तान आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है और नेवी भी है। और ये बात मैंने आपको पिछले साल दिसंबर के महीने में क्लियर की थी जब हमने एक ईयर एंड रिव्यू किया था पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज का, और क्या फ्यूचर में पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज किस तरह से इनहेंस हो सकती हैं। तो उसमें मैंने जाती तौर पर खुद कहा था, जो मेरे पास इंडिकेशन थी कि 2026 यानी कि 2026 जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस तरह से डिफरेंट मिसाइल्स को पाकिस्तान नेवी की तरफ से टेस्ट किया गया, उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स कंडक्ट करेगी, और वो डिफरेंट इक्विपमेंट के होंगे, एयर टू एयर मिसाइल्स के होंगे, एयर डिफेंस सिस्टम्स के होंगे। उसमें J-35 का एस्पेक्ट आ जाता है, PFX एयरक्राफ्ट का एस्पेक्ट आ जाता
है कि वो जो हमारा इंडिजिनस नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज को इस साल में रोल आउट किया जाएगा। बल्कि आपको यहाँ पर मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के फॉर्मर जो एयर मार्शल अरशद मलिक है उनका एक क्लिप सुनाता हूँ जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि 2026 जो है वो किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप उनका क्लिप सुने, उसके ऊपर बाद में फिर हम डिस्कशन करते हैं। J-35 हमारी नेक्स्ट टारगेट है इंशाल्लाह, और हम उसके लिए तैयार हैं। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत आती है तो वी विल टेक नो टाइम नॉट ओनली टू इंडक्ट बट टू ऑपरेशनलाइज दिस एयरक्राफ्ट बोथ फ्रॉम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तीनों फैक्टर बड़े क्रिटिकल होते हैं। तो पाक फिजाइया जो आपका सवाल जो पहला हिस्सा था, हमने अपने आप को तैयार करना शुरू किया हुआ है। हम अपना एनालिसिस वॉर के साथ ही शुरू कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आज के दौर में न सिर्फ एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जरूरत है, हमें एक मिसाइल सिस्टम की जरूरत है, हमें एवैक्स को मजीद रिफाइन करने की जरूरत है और हमें ड्रोन सिस्टम में जाने की जरूरत है, जिसमें ये 3 से 4 में एक जल्दी कर्सी सी आपको चीजें बता रहा हूं। इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है और दोनों 2 prong अप्रोच कहलाती है। पहली अप्रोच होती है बाहर के रिसोर्सेज जिसमें आपके दोस्त मुल्क शामिल हैं, और दूसरी होती है इंडिजिनाइजेशन। तो इन दोनों पहलुओं पे बड़ी मजबूत हमआहंगी के साथ काम हो रहा है और इंशाअल्लाह आप 2026 में देखेंगे कि जिस तरह भी आपने देखा कि नेवी ने 2025 के दिसंबर में, अभी जनवरी में 2 एक्सपेरिमेंट किए, इसी तरह आप इंशाल्लाह एयरफोर्स की भी चीजें देखेंगे जो 2026 में आपके लिए खुशखबरी और हमें मजीद तकवीत देंगे। तो ये आपने एयर मार्शल अरशद मलिक को सुना, जिन्होंने सबसे पहले तो 3 से 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जो एक डिमांड है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, पाकिस्तान के डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर, उसको यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद नए मिसाइल सिस्टम, उसके बाद हमारे जो एवैक सिस्टम है उनकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है उनके अंदर इंक्रीज, जो कि इस पॉइंट की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी जो किल चेन जो उन्होंने मई के मंथ में इंडिया के अगेंस्ट में यूटिलाइज की, उसकी जो रेंज है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। जहां पर पहले हम अगर 200 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन क्रिएट कर पाते थे तो वो 300, 350, 400 किलोमीटर तक अब एक्सटेंड होगा, जिसके लिए नए मिसाइल सिस्टम और आपकी जो किल चेन के अंदर डेटा लिंक सिस्टम्स हैं, एवैक सिस्टम्स हैं, उनके अंदर अपग्रेड की बात उन्होंने यहाँ पर की। और उन्होंने इसमें यह भी कहा कि फिर इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स भी शामिल होंगे एज वेल एज फॉरेन असिस्टेंस है वो भी यहाँ पर इस किल चेन की अपग्रेडेशन में शामिल होगी। सेकंड, उन्होंने अगेन एक चीज एक्सप्लेन की कि 2026 का जो साल है वो किस तरह से एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ जो क्रूशल कैपेबिलिटीज है हमारी उनको हमने टेस्ट करके बाकायदा से अपनी एयरफोर्स के अंदर शामिल करना है। तो ये चीज भी उन्होंने बड़े खुले तरीके से एक्सप्लेन की, जो कि तकरीबन ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनको पता लग गया होगा कि ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर एयर मार्शल अब बात कर रहे हैं, इनके ऊपर हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब ये अगर उनके ऊपर बात कर रहे हैं तो सॉर्ट ऑफ ये चीजें के वैलिडेट हो जाती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का क्या इस टाइम के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान आर्मी किस तरह से अपनी जो इन्हेंसमेंट्स हैं, अपग्रेड्स हैं रॉकेट फोर्स की, उनको लेकर चल रही है। तो 2026 का साल जो है वो काफी ज्यादा क्रूशल होने वाला है। इंडिया की जो मिलिट्री है वो अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रही है, तो जरूरत है कि हम भी अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करें और ये इंक्रीमेंट जो है ये कुछ ही टाइम के अंदर आप सबको नजर आएगा। सो सिचुएशन इंटरेस्टिंग है। बेशक दोनों जो है वो न्यूक्लियर पावर्स हैं, इंडिया हो पाकिस्तान हो, लेकिन आपको एक मिनिमम क्रेडिबल जो कन्वेंशनल डिटरेंस है आपको वो बिल्ड करनी पड़ेगी और वो आप बिल्ड कर रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के होने के बाद आप इजी नहीं हो सकते कि अब जंग होगी तो सिर्फ न्यूक्लियर जंग होगी और उसमें हमारी और कोई कैपेबिलिटीज की हमें जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उल्टा पाकिस्तान और इंडिया के लिए जो कन्वेंशनल डोमेन है या फिर जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसको वाइड करते जा रहे हैं। यानी कि जब तक आप न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को टच नहीं करेंगे उससे नीचे नीचे आप जैसे मर्जी लड़ सकते हैं, वॉरफेयर मोड्स को अपनी एनिमी के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो आपको एक फ्री स्पेस मिल जाती है कि जब तक आप न्यूक्लियर वेपन्स को टच नहीं करते उनसे नीचे नीचे आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी तरह से भी लड़ सकते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान भी अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है एज वेल एज ये काम इंडिया कर रहा है और काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि चीजें कैसे टर्न आउट होती हैं। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।